आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक को आवेशित करने के लिए किए गए कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना किसी चालक की धारिता C फैरेड तथा इस चालक पर आवेश Q डैश हो। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा किसी चालक को आवेशित करने के लिए किए गए कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। करने के लिए किए गए कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना किसी चालक की धारिता C तथा इस चालक पर आवेश तथा चालक पर आवेश Q डैश दिया जाता है तो चालक का विभव V इक्वल टू Q डैश अपान C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चालक को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य चालक के समीप बहती स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित
हो जाता। वैद्युत विभव V डैश इक्वल टू dW upon dQ। तो dW इक्वल टू V डैश इंटू dQ, dQ अपान में है इंटू में चला गया। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से V डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से V डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो V डैश की वैल्यू समीकरण 1 से समीकरण 2 में पुट अप कर देंगे। तो dW इक्वल टू V डैश की वैल्यू है Q डैश अपान C, Q डैश अपान C dQ। तो dW इक्वल टू 1 अपान C, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है 1 अपान C dQ। C dQ। तो dW इक्वल टू 1 अपान C Q डैश dQ। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3, अतः चालक को शून्य से क्यू आवेश देने में कुल किया गया कार्य, ये कार्य जो है चालक के स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए किया गया कार्य है। चालक को शून्य से क्यू आवेश देने के लिए किया गया कुल कार्य, अतः चालक को शून्य से क्यू आवेश देने के लिए किया गया कार्य, किया गया कुल कार्य 1 अपान C Q डैश अपान dQ। समीकरण 3 है, स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए होता है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब कि टोटल किया गया कार्य। समीकरण 3 का समाकलन करने पर, तो dW इक्वल टू 1 अपान C Q डैश dQ। दोनों तरफ समीकरण 3 का समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 3। तो समाकलन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है। तो W इक्वल टू कुल किया गया कार्य 1 अपान C, कांस्टेंट है Q डैश dQ। फार्मूला पता है, x की पावर n इक्वल टू, इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पर क्योंकि q के सापेक्ष है, q का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 1 अपान C Q डैश इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2,
क्योंकि यहाँ पे x पावर n थी, तो n+1 पावर में 1 जोड़ देते हैं, एक अपान पावर में ही 1 से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमारा आवेश 0 से q आवेश तक चार्ज किया गया था, इसलिए इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से q। तो 1/c q स्क्वायर, ये 1/1+1 q स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to q, वेयर c कांस्टेंट है। चूँकि चालक की कैपेसिटी जो है फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। लिमिट 1/c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट q स्क्वायर अपान बाई 2 माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, 0/2, तो 1/c q स्क्वायर बाई 2 माइनस का 0/2, 0 से जब डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। 1/c q स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0। वन अपान सी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2, तो आया क्यू स्क्वायर बाई 2c डब्ल्यू इक्वल टू, हम जानते हैं चालक की वैद्युत धारिता, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट चालक की वैद्युत धारिता C इक्वल टू क्यू अपान V, क्योंकि चालक की वैद्युत धारिता होती है किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C इक्वल टू क्यू अपान V, तो Q इक्वल टू अपान में है V, इंटू में चला जाएगा, Q इक्वल टू C इंटू V। इक्वेशन ये 4 है, ये 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। समीकरण 5 से Q का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 ये है Q स्क्वायर अपान 2c, अभी 5 से ये Q इक्वल टू C इंटू बी, तो Q की जगह C इंटू बी रख सकते हैं समीकरण 4 में। ये dw इक्वल टू C इंटू बी, Q का स्क्वायर तो C इंटू Q की वैल्यू C इंटू बी है, तो C इंटू बी का स्क्वायर अपान 2c, तो C का स्क्वायर C स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 2c, ये C से C कैंसिल। W इक्वल टू C बी स्क्वायर अपान 2, W इक्वल टू 1/2, इसको इस तरह लिखा जा सकता है C इंटू बी स्क्वायर, 1 का C इंटू बी में इंटू हो जाएगा, C इंटू बी स्क्वायर ही आएगा। यही चालक को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य। यही चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। यही चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक